हेलो स्टूडेंट, आज लेसन सेकंड फॉरगेटिंग का एक्सप्लेनेशन करवाने जा रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन आप लोग देखिए, ये सेकंड पैरा का लास्ट की 4 लाइनें हैं। द वेरी प्रोस्पेक्ट ऑफ अ न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज्ड मिला। हाँ, इसी को देखिए, यहाँ से द वेरी प्रोस्पेक्ट, यहाँ से लेकर के स्टार्ट है। द वेरी प्रोस्पेक्ट, यहाँ से लेकर और टारगेट टू टेक, टारगेट टू टेक, ये आपका पैराग्राफ। इसे मैं एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ, आप देखिए। द वेरी प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ए न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज्ड केयर ऑल डिलाइट्स मी। लेखक कहता है, एक नई बहुत ही प्रसिद्ध और सभी बीमारियों को दूर करने वाली दवा का प्रचार सुनकर के मैं बहुत खुश हो गया। येट इवन इफ आई हैव द स्टफ इन माई पॉकेट, और यदि मैंने इस दवा को जेब में भी रख लिया खरीद करके, आई फॉरगॉट अबाउट इट एज सुन एज द आवर अप्रोचेज एट विच आई आउट टू swallow इट। लेकिन लेखक कहता है कि जब इसके खाने का समय आया तो मैं इसे खाना भूल गया। केमिस्ट मेक देयर फॉर्च्यून आउट ऑफ द मेडिसिन्स पीपल फॉरगेट टू टेक। दवा विक्रेता इनको बेच करके धनी हो जाते हैं, यानी खूब पैसा कमाते हैं, जबकि खाने वाले इसे खाना ही भूल जाते हैं। ये इसका अर्थ था। अब आप देखिए, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस, एज यू नो, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, these lines have been taken from the lesson। इसे लेसन का नाम इन्वर्टेड फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। लेसन है फॉरगेटिंग, और रिटन बाय अब यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लेखक का नाम लिखा जाता है, और लेखक का नाम है रॉबर्ट लाइन। ये आपका रेफरेंस हो गया। इसमें केवल इतना लिखवाया जाता है, जैसे आप हिंदी में लिखते हैं कि ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक फैला के और ली गई हैं और इसके लेखक ये हैं, केवल इसमें इतना ही लिखना है। अब कॉन्टेक्स्ट में लिखना है आपको। कॉन्टेक्स्ट माने हिंदी में इसे संदर्भ कहते हैं, प्रसंग कहते हैं। संदर्भ हो गया रेफरेंस, और कॉन्टेक्स्ट है प्रसंग। प्रसंग माने होता है कि अब हम कौन सा प्रसंग पढ़ाने जा रहे हैं, यानी क्या करने जा रहे हैं। तो इस पैराग्राफ में लेखक ने क्या बताया है, तो हमने पढ़ाया आपको। इस पैराग्राफ में आपको बताया गया था कि लेखक कहता है कि कुछ मामूली, कुछ बहुत ही अच्छी जो सभी बीमारियों को दवा फ़ायदा करती है, उसे लेना भी लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना यह है, द राइटर said in these lines that
पीपल फॉरवर्ड फॉरगेट भूल जाते हैं, फॉरगेट टू टेक मेडिसिन, मेडिसिन which are very important for them। ये आपका कॉन्टेक्स्ट, इसमें मतलब है कि लेखक ये कहता है इन पंक्तियों में कि लोग दवा को लेना भूल जाते हैं जो कि उनके लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। आवश्यक दवाओं को लेना भी लोग भूल जाते हैं। इसका अब एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन माना होता है व्याख्या यानी विस्तार। आपको जो पैराग्राफ दिया गया है उसी का अर्थ इंग्लिश में थोड़ा विस्तार से बताना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले क्या था, पैराग्राफ में था द वेरी प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज्ड केयर ऑल डिसीज। तो यहाँ पर लेखक ये कहता है द राइटर explains here that, लेखक यहाँ ये एक्सप्लेन करता है यानी बता रहा है कि he heard about a very famous medicine, very famous medicine which can cure his disease। लेखक यहाँ वर्णन करता है कि उसने एक बहुत ही प्रसिद्ध दवा के बारे में सुना जो उसकी बीमारी को दूर कर सकती है। एंड he bought it, उसने इसे खरीद भी लिया। एंड keep and kept it into his pocket, और उसे अपनी जेब में भी रख लिया। That he would eat it at right time। उसने इसे जेब में भी रख लिया कि वह इसे सही समय पर खाएगा। बट when the right time came, लेकिन जब सही समय आया, he forgot to take the medicine। जब सही समय आया तो वह दवा को खाना भूल गया। इन दिस वे इस प्रकार द सेलर
of medicine earn money। इस प्रकार जो दवा के विक्रेता है वो पैसा कमाते हैं। एंड the people forget to follow them और लोग उन दवाओं को खाना भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ लेखक ने भुलक्कड़पन को यहाँ प्रदर्शित किया कि किस तरीके से लोग और कितने भुलक्कड़ होते हैं कि अपनी आवश्यक चीज़ों को भी भूल जाते हैं। तो आपने देखा कितनी ही सिंपल भाषा में बिल्कुल हमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन आपको समझा दिया। एक बार फिर से मैं इसका देखिए हिंदी अनुवाद कर देता हूँ जिससे आपको याद हो जाए। रेफरेंस में आपको लिखना है दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन फॉरगेटिंग। ये पंक्तियाँ फॉरगेटिंग पार्ट से ली गई हैं रिटन बाय रॉबर्ट लाइन, जो कि रॉबर्ट लाइन के द्वारा लिखी गई। कॉन्टेक्स्ट में लिखा है द राइटर से, लेखक कहता है इन दिस लाइन्स, इन पंक्तियों में, दैट पीपल फॉरगॉट टू टेक मेडिसिन, लोग दवाओं को लेना भूल जाते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, जो उनके लिए बहुत ही आवश्यक होती है। यानी इसी का वर्णन इस एक्सप्रेशन में करना है उसे। एक्सप्रेशन में लिखा द राइटर एक्सप्लेन्स हियर, यहाँ पर लेखक वर्णन करता है दैट ही हियर अबाउट ए वेरी फेमस मेडिसिन, उसने एक बहुत ही प्रसिद्ध दवा के बारे में सुना था, विच कैन क्योर हिज डिसीज, जो उसकी दवा को और ठीक कर सकती है। एंड ही बॉट इट, और उसने इसे खरीद लिया। एंड कैप्ट इट इनटू हिज पॉकेट, और अपनी जेब में रख लिया। दैट ही वुड ईट इट, ये सोच करके कि वह इसे खा लेगा एट राइट टाइम, सही समय पर। बट वैन द राइट टाइम केम, लेकिन जैसे ही वह सही समय आया, ही फॉरगॉट टू टेक द मेडिसिन, उस दवा को लेना भूल गया। इन दिस वे, इस प्रकार से द सेलर्स ऑफ मेडिसिन, दवाओं के जो विक्रेता हैं, अर्न मनी, वो खूब पैसा कमाते हैं। एंड द पीपल फॉरगेट टू सॉल्व दैम, और लोग इनको लेना भूल जाते हैं। तो आज इतना, और कल इसका नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन फिर से करवाऊँगा। आप तब तक अपना घर में रहिए।